ये बहुजन विरोधी सरकार है, ये जुमलेबाज सरकार है, ये वादा खिलाफियों की सरकार है। अगर ये सरकार, वर्तमान सरकार, मोदी सरकार अगर ये सोच रही है कि ये इस बात से इस बार बच जाएगी तो इस मुगालते में सरकार नहीं रहे। जातिगत जनगणना तो इनको इस बार करवाना ही होगा। जातिगत जनगणना वक्त की मांग है, इस देश की मांग है, लोकतंत्र की मांग है। लोकतंत्र आखिरकार देश के लोगों से ही मजबूत होता है ना। पूरा देश जातिगत जनगणना करवाना चाह रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हो या जीतन राम मांझी जी हो या मुकेश सहनी जी हो, इन सबों पर भी तो दारोमदार है। आप अपनी स्थिति स्पष्ट कीजिए, आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए, आप अपनी पोजीशन बताइए। आप जातिगत जनगणना करवाना चाहते हैं, केंद्र सरकार अगर नहीं करवाती है तो क्या आपका स्टैंड है? मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा था कि अगर इनकेस केंद्र सरकार जातिगत जनगणना नहीं कराती है, बिहार सरकार के खर्चे पर बिहार में जातिगत जनगणना करवाएंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जो है जातीय जनगणना को लेकर ट्वीट किया है और साथ में जो है चिट्ठी लिखी है। देश के जितने भी बड़े नेता हैं, 33 नेताओं का इसमें नाम है। जो ट्वीट है वो हम आपको पढ़ के बता दे रहे हैं कि आई हैव रिटन टू मेनी सीनियर लीडर्स ऑफ आवर कंट्री अबाउट our share apprehension and responsibility in the context of the ongoing demand for socio-economic and caste census and the apathy of the ruling party in the center towards the same। इसमें नाम जो है, जो नेता को चिट्ठी लिखा गया है उसमें सबसे ऊपर कांग्रेस की जो अध्यक्षता है सोनिया गांधी जी हैं, शरद पवार हैं, अखिलेश यादव हैं, मायावती हैं, एम.के. स्टालिन हैं और मुख्य बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार भी हैं। इस मसले पर हम बात करेंगे। आरजेडी के प्रवक्ता हैं प्रशांत कुमार मंडल जी। सर, 33 नेताओं को चिट्ठी लिखा गया है, जातीय जनगणना की लड़ाई कितने व्यापक आप लोग बना रहे हैं? देखिए, ये जो सुबह सुबह माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने ट्वीट किया है और जो देश के सभी बड़े नेताओं को, 33 बड़े नेताओं को जो उन्होंने चिट्ठी लिखी है, इससे गंभीरता का पता चलता है। इस मुद्दे को लेकर हमारे नेता, माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी कितने गंभीर हैं, हमारी पार्टी कितनी गंभीर है, हम लोगों के सर्वमान्य नेता आदरणीय लालू जी कितने गंभीर हैं, ये इसी बात का परिचायक है। आप शुरू से देख रहे होंगे, जातीय जनगणना की बात जब भी आई है इस देश में, हम लोगों के सर्वमान्य नेता लालू जी हमेशा अग्रिम पंक्ति में आपको नज़र आए हैं। हम लोगों की बुनियाद है ये। राष्ट्रीय जनता दल की अगर आप स्थापना की बात करेंगे, ये हमारा बुनियाद है। समाज में कौन लोग पिछड़े हैं, समाज में कौन लोग कमज़ोर हैं, समाज के आखिर वो लोग किस वर्ग से आते हैं, उनकी क्या संख्या है, जो भीख मांगकर अपना गुजारा कर रहे हैं, जो रिक्शा चला रहे हैं, जो ठेला चला रहे हैं, जो पान की गुमटी लगा रहे हैं, जो फोकचे वाले हैं, ये सब आखिर कौन हैं? तो जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि ये लोग कौन हैं, किस वर्ग से आते हैं, इनकी जाति क्या है, इनकी संख्या क्या है, तो आप कोई भी कल्याणकारी योजना कैसे बना सकते हैं? जब आपके पास कोई डाटा होगा ही नहीं तो आप किसी भी प्रकार का पॉलिसी फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं? तो इसी सब बातों को लेकर, और देखिए, ये कोई हमारी मांग या हमारे नेता की मांग या हमारे पार्टी की मांग नहीं है। जातिगत जनगणना वक्त की मांग है, इस देश की मांग है, लोकतंत्र की मांग है। लोकतंत्र आखिरकार देश के लोगों से ही मजबूत होता है ना। जब इस देश के लोग ही मजबूत नहीं होंगे, उनकी संख्या जो सबसे कमज़ोर है, जो सबसे पिछड़े हैं, जो समाज के अंतिम पायदान में, उनकी संख्या आज भी देश में इतने वर्षों की आज़ादी के बाद अगर सर्वाधिक है, तो ये लोकतंत्र कैसे मजबूत हो सकता है, ये देश कैसे मजबूत हो सकता है? इसलिए आप जब भी माननीय नेता प्रतिपक्ष का वक्तव्य सुनिएगा, वो हमेशा इस जातिगत जनगणना को राष्ट्र निर्माण की बात कहते हैं। ये राष्ट्र निर्माण के लिए है, ये देश के लिए है, ये देश के लोगों के लिए है। आपने सर जो चिट्ठी लिखी है, आपके नेता ने जो चिट्ठी लिखी है, उसमें कुछ और भी नेताओं के नाम है, जैसे उद्धव बाला साहब ठाकरे का भी नाम है, ठीक है, दीपांकर भट्टाचार्य का भी नाम है, प्रकाश सिंह बादल जो अकाली दल से संबंधित रखते हैं उनका नाम है, उड़ीसा के नवीन पटनायक का भी नाम है। तो आज अखबार में आया कि जातीय जनगणना पर बिहार में तो असर, लेकिन देश की राजनीति में खामोशी। तो क्या आप देश की राजनीति में इस जातीय जनगणना को बढ़ाना चाहते हैं, माहौल बनाना चाहते हैं? देखिए, ये वर्तमान मीडिया का जो स्वरूप है, जो चरित्र है, उससे इसके अलावा आप किसी चीज़ की अपेक्षा कर भी नहीं सकते हैं इस मीडिया से। मैंने आपको बताया, ये वक्त की मांग है, ये देश की मांग है, ये देश के लोगों की मांग है, अधिसंख्यक लोगों की मांग है। सिर्फ बिहार का मुद्दा नहीं है ये।
मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है आपको पता है, उड़ीसा में क्या हो रहा है आपको पता है, छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है आपको पता है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है आपको पता है, तमिलनाडु में क्या हो रहा है आपको पता है। पूरा देश जातिगत जनगणना करवाना चाह रहा है। हमारी जो वर्तमान केंद्र सरकार है इससे भाग रही है, अपने बातों से भाग रही है, अपने वादों से भाग रही है। तो इसी के संदर्भ में आपने देखा होगा जिन 33 नेताओं को माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने चिट्ठी लिखी है, इसमें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और आपको गुजरात से लेकर आसाम तक के जो भी जिसे बोलते हैं पूर्व से लेकर पश्चिम तक के सभी नेताओं को उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है। ये जैसा कि मैंने आपको बोला, ये हमारे लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। आप ये बिल्कुल मत समझिएगा ये राजनीतिक मुद्दा है। ये राष्ट्र निर्माण की बात है, ये राष्ट्र निर्माण का मुद्दा है। हमारे नेता, हमारी पार्टी इस चीज़ को लेकर गंभीर है, शुरू से गंभीर रही है, हमेशा गंभीर रही है। और अगर ये सरकार, वर्तमान सरकार, मोदी सरकार अगर ये सोच रही है कि ये इस बात से इस बार बच जाएगी, तो इस मुगालते में सरकार नहीं रहे। जातिगत जनगणना तो इनको इस बार करवाना ही होगा और इन्हीं का कमिटमेंट है ये। 2019 में भी 2018 अगस्त में जब राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे तब उन्होंने कहा है कि 2021 की जो जनगणना होगी वो जातिगत जनगणना होगी। आपको 2011 का भी समय याद होगा, जब सोशियो कास्ट इकोनॉमिक सर्वे वाला जो सेंसस वाली जो बात चल रही थी, उस समय जब भाजपा की तरफ से स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे और हुकुमदेव नारायण यादव जी ने जो अपनी बातें सदन में बातें रखी थी, तो उन्होंने इसके पक्ष में बातें रखी थी कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता इसके समर्थक थे। यहाँ तक कि स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने लिखित में ये बातें कही हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। दूसरी बात, बिहार विधानसभा से भी 2 मर्तबा सर्वसम्मति से ये बातें पारित हो चुकी हैं और केंद्र सरकार को मेमोरेंडम भेजा जा चुका है। मैं आपको डेट बताता हूं कब तक ये बातें हुई हैं। 18/2/2019 और 27/2/2020 इन 2 तारीखों को बिहार विधानसभा से सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित हो चुका है। तो क्या बिहार की भाजपा और देश की भाजपा अलग है क्या? ये 2 अलग अलग राजनीतिक दल हैं क्या? जब आप यहाँ से प्रस्ताव पारित करके, सर्वसम्मति से पारित करके अगर भेज रहे हैं, तो आखिर क्या दिक्कत है? केंद्र सरकार इस बात से मुकर रही है, खुद अपनी बातों से मुकर रही है। एक बार फिर साबित कर रही है कि ये बहुजन विरोधी सरकार है, ये जुमलेबाज सरकार है, ये वादा खिलाफियों की सरकार है। ठीक है सर, इसमें आप जो चिट्ठी लिखे हैं उसमें और इम्पोर्टेंट ये है कि आपने जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी का भी जिक्र किया है और उनको भी ये लेटर लिख के दिया है कि आप इस मसले पर जो है साथ आइए। देखिए, मैं कह रहा हूँ, हमारे लिए ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। हम उन तमाम लोगों का इसमें सहयोग चाहते हैं, उन तमाम लोगों को इसमें शामिल करना चाहते हैं जो समाजवादी राजनीति में विश्वास करते हैं, जो बहुजनवादी राजनीति में विश्वास करते हैं। इसलिए हमने किसी के साथ भेद नहीं किया है। आप माननीय नेता प्रतिपक्ष की परिपक्वता देखिए, इस मसले को लेकर गंभीरता देखिए। उनको लाइमलाइट में नहीं आना है, अपनी राजनीति उनको नहीं चमकानी है इस मुद्दे को लेकर। बिहार विधानसभा में जब ये बात उठी तब उन्होंने विपक्षी दल के सभी नेताओं को साथ में लेकर मुख्यमंत्री जी से जाकर बात की इसके बारे में। उन्होंने उनसे आग्रह किया कि एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल आपके नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार से बात करें, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से बात करें। इस बात को एप्रिशिएट माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपने वक्तव्य में कहा कि तेजस्वी जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष के आग्रह पर ही हम लोग यहाँ आए हैं। और उन्होंने यहाँ तक कहा था कि बहुत ही पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में सकारात्मक बातें हुई हैं, बहुत ही धीर गंभीरता से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी बातों को सुना है और हमने पूरे डिटेल में अपनी बातों को लिखित में माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया है कि जातिगत जनगणना क्यों होनी चाहिए। तो हम लोग उनके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, पब्लिक डोमेन में जवाब दे दिया ना, मोदी सरकार ने जवाब दे दिया, हलफनामा दायर कर दिया। तो इसलिए हमने, जो यहाँ पर डबल इंजन की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी डबल इंजन के नेतृत्व करता है, चेहरा है सरकार में, वही है ना भाई, वो उन्हीं के नेतृत्व में डेलीगेशन गया था ना।
तो जब आप डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं, सरकार में सत्ता में बीजेपी की भागीदारी है, तो जितने नेता हैं, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हों या जीतन राम मांझी जी हों या मुकेश सहनी जी हों, इन सबों पर भी तो दारोमदार है। आप अपनी स्थिति स्पष्ट कीजिए, आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए, आप अपनी पोजीशन बताइए। आप जातिगत जनगणना करवाना चाहते हैं, केंद्र सरकार अगर नहीं करवाती है तो क्या आपका स्टैंड है? और मुझे तो यहाँ तक याद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा था कि अगर इनके केंद्र सरकार जातिगत जनगणना नहीं कराती है तो जिस प्रकार कर्नाटक की सरकार ने अपने खर्चे पर जातिगत जनगणना उसकी बात कर रहे हैं हम, तो माननीय मुख्यमंत्री जी अपने खर्चे पर, मतलब बिहार सरकार के खर्चे पर बिहार में जातिगत जनगणना करवाएंगे। तो नेता प्रतिपक्ष जो है, अब जो है बिहार के जो नेता प्रतिपक्ष है तेजस्वी यादव, अब जो है लड़ाई जो है देश स्तर पर बनाने जा रहे हैं और उन्होंने चिट्ठी लिखी है बाकायदा हर बड़े नेता, सोनिया गांधी हो, शरद पवार हो, मायावती हो, अखिलेश यादव हो, उद्धव ठाकरे हो, नवीन पटनायक हो, बिहार के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या मुकेश सहनी हो, जीतन राम मांझी हो, सबको जो है इन्होंने चिट्ठी लिखी है। कश्मीर में भी महबूबा मुफ्ती के नाम से इन्होंने चिट्ठी लिखा है और ऐसा लग रहा है कि ये जो लड़ाई है वो अब देश लेवल पर शुरू होने जा रहा है। वीडियो आपको कैसा लगा? यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।